फेस 2 में गणतंत्र दिवस के मौके पर वार्ड पार्षद ज्योत्सना यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मूक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने माई क्लब माई राइट की तख्तियां हाथ में लेकर क्लब की मांग उठाई। पार्षद ज्योत्सना यादव ने कहा कि 35 साल बीत जाने के बाद भी यहां के लोगों को क्लब की सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह कोई मांग नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्लब की बिल्डिंग को निर्माण सामग्री का वेयरहाउस बना दिया गया है, जिससे सामुदायिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हैं। इसलिए डीएलएफ से ये अपील करते हैं कि हमारे वार्ड के क्लब की बिल्डिंग का हैंडओवर हमें दिया जाए। माई क्लब माई राइट के साथ डीएलएफ फेस 2 के लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर डीएलएफ फेस 2 के निवासियों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वार्ड पार्षद ज्योत्सना यादव के पति विपिन यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में चिंता जताई कि क्षेत्र के बुजुर्गों के पास आपसी संवाद और समय बिताने के लिए कोई स्थान नहीं है, जिससे सामाजिक जुड़ाव कमजोर हो रहा है। इसलिए हाथों में तिरंगा लिए स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखकर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की व मूक प्रदर्शन कर क्लब की जरूरत बताई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्लब क्षेत्र के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी इमारत को फिलहाल निर्माण सामग्री का वेयरहाउस बना दिया गया है। पार्षद के पति ने कहा कि यह सुविधा छीनना लोगों के अधिकारों का हनन है। डीएलएफ फेस 2 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्लब की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आई। पार्षद ज्योत्सना यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मूक प्रदर्शन किया और माई क्लब माई राइट की तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्लब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव की जरूरत है। फिलहाल क्लब की बिल्डिंग को निर्माण सामग्री के वेयरहाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों की डिमांड है कि बुजुर्गों के पास मिलने जुलने की कोई जगह नहीं है और प्रशासन को तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए। हमारी सिर्फ एकमात्र डिमांड है, वो है कि हमारा क्लब जो है माई क्लब माई राइट, हमारा क्लब हमें हैंडओवर होना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो 70+ है। हम लोगों के पास यहाँ पर कोई भी ऐसा रिक्रिएशनल सेंटर नहीं है जहाँ पर लोग आकर बैठ सके, आपस में बात कर सके या अपने आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ये क्लब इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उसका एकमात्र रीजन ये है कि हम सबको ये क्लब यहाँ चाहिए। बहुत पहले से हमारा जो प्रयास जारी है, ये अभी रिसेंट डिमांड नहीं है। इसके बारे में हाउस में भी, जब हमारी हाउस मीटिंग हुई थी तो उसमें भी बताया गया था और ये जो है बहुत पहले से चली जा रही है और मुझे लगता है कि सून हम इसको अचीव कर पाएंगे। हम यहाँ पर वैसे तो अगर बात की जाए तो 35 सालों से डीएलएफ में लोग रह रहे हैं, जिनको क्लब बोला गया था कि मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। और जो डेट है, अभी तक कोई कंफर्म डेट हमें दी नहीं गई। उनका कहना यही है कि ये क्लब तो बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये उन्हें नहीं पता। क्लब की जगह को जैसे आप देख सकते हैं वेयर हाउस के तौर पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पर सारा बिल्डिंग मटेरियल जो डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन होती है उसका सारा मटेरियल ये लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको। और ये बिल्कुल फेज 2 के सेंटर में है, पार्किंग स्पेस यहाँ बहुत अच्छा है। तो जल्दी से क्लब बने तो लोग इसका बेनिफिट उठा सके। मैं अभी 1 साल पहले ही बनी हूँ और ये जो डिमांड है ये 35 ईयर्स से ऑन पेपर है कि ये होना चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी हम इसको अचीव कर पाएंगे। नहीं, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बिकॉज हम बहुत पॉजिटिव है कि ये हमें जरूर मिलेगा। और 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है, मेरे हिसाब से ये 2 साल के अंदर अंदर हमें मिलेगा। कि कहीं पर भी निर्माण होता है वहां पर ये जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पाइप्स और सरिये हैं, वो कहीं पर भी इनकी कंस्ट्रक्शन होती है फेज 1 में या 4 में, तो दे टेक इट फ्रॉम हियर। सर ये ना 35 साल हो गए। 1990 में ये कॉलोनी एक तरीके से बसने लग गई थी, 85 में कटी थी और 1990 से लेके आज 35 साल 36वां साल लगा हुआ है। ये विषय क्लब का नहीं है। जो हमारे राइट्स हैं, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो स्कूल हो, जितने भी पब्लिक यूटिलिटी के स्पेसिस हैं अभी तक हैंडओवर नहीं है। डीएलएफ बहुत बड़ा बिल्डर है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि रेजिडेंट्स के बेसिक इश्यूज को भूल जाए। और मैं ये कहते हुए साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि आई एम ए प्राउड डीएलएफ रेजिडेंट। डीएलएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म है और वो फैसिलिटी देती है, इसके लिए हमने अप्रिशिएट किया। अगर आज हम 4-4 लाख रुपए गज, 5-5 लाख रुपए गज के प्लॉट खरीदकर यहाँ पे रह रहे हैं, कारण है हमें लगता है कि यहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन जो मिल रही है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो मिसिंग है,
हमारे संविधान ने हमें हक दिया है कि अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, हम जरूर रखेंगे। और देखिए हमारे यहाँ ज्यादातर रेजिडेंट जो हैं उनकी एज 70+ है। आप नोटिस किया होगा यहाँ भी आने वाले बहुत सारे एल्डर्स हैं और सबके बच्चे विदेशों में हैं। अब उनको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां वो आ सके, बैठ सके, दिन में बैठ सके, शाम को बैठ सके, अपना एक इंटरेक्शन पॉइंट हो सके। गांव में ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, लेकिन यहाँ वो कल्चर नहीं है। यहाँ के कल्चर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, हमारे लोगों को वो जगह चाहिए। और हमारे पास लैंड है, कंस्ट्रक्टेड है, आप सामने देख रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज देयर डंप यार्ड। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समस्या ये है कि डीएलएफ अब इतना बड़ा हो गया है कि शायद उन्हें लगता है कि वो 100 करोड़ के, 150 करोड़ के, 200 करोड़ के फ्लैट काट कर बेचने लगे हैं, जिसमें जमीन भी नहीं देते, सिर्फ ऊपर देते हैं। तो शायद उनको ध्यान में ही नहीं आता कि ये जो कॉलोनियां जिसके कारण से डीएलएफ बनी है, डीएलएफ फेज 2 है। सबसे पहले फेज 1 बसा, फिर फेज 2 बजा, 3, 4, 5 और आज तो डीएलएफ गुड़गांव के आधे एरिया के अंदर फैला हुआ है और जितने बड़े महंगे घर हैं उन्हीं के हैं। तो मुझे लगता है शायद उनका ध्यान वहां ज्यादा है। तो हमारी कोशिश है कि हम उनका ध्यान यहाँ भी दिलाएं कि हम भी डीएलएफ के ही रेजिडेंट हैं और हमें भी उन फैसिलिटीज का हक है, वो हमें मिलनी चाहिए। फेज 2 एल ब्लॉक कोई सारी सुख सुविधाएं तो नहीं, बट हाँ डीएलएफ फेज 2 ने काफी कुछ दिया है। लेकिन अभी जो चीज की कमी है, अगर वो और मिल जाएगी तो ये हमारा जो सपनों का संसार है, ये हमारा जो गुलिस्ता है, ये और महक उठेगा। देखिए बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्लब हमारा जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो। सभी विपिन भाई के, ज्योत्सना जी के नेतृत्व में हम इस मुहिम में जो लगे हुए हैं, ये जल्दी से जल्दी पूरी हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर जो पूरी एक हैप्पीनेस का जरूरत है, हमें जो इस क्लब को क्रिएट होने के बाद होगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डीएलएफ 2 के सभी रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है ये। तो डीएलएफ को इसके ऊपर जरूर तुरंत विचार करना चाहिए। अरविंदो वर्मा, resident of DLF phase 2 since 95. I have spent more than 35 years in this colony. My argument is that once when we took the property about 35 years back, it was said that this will have a club, and club was marked in the original map of DLF, which was floated in 1998, and that club where we are standing is still in the hold of DLF, and it is not being handed over to the residents, and residents are deprived of their right because they do not have any club as far as their social requirements are concerned. We have taken this matter to higher authorities also, but DLF is so influential that they just don't let anything happen, and it is still lingering on from last 35 years, and residents are deprived. I want, by message should be going around by which we people are aware, and everybody should come together to have their right and get this club for the resident and social purpose, which is a welfare of the DLF2 as such. Thank you very much. I am Arvindo Verma from Awaz Volunteer. Thank you very much.